Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic no contact and deepest devotion. देखिए, स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर के डीप डाउन इमोशंस क्या है, ये पर्सन इमोशनली आपको लेकर क्या फील कर रहा है स्नो कॉन्टैक्ट में, किस तरीके की फीलिंग्स है इस पर्सन की, ये बिजी है या मिसिंग एनर्जी में है, ये कांटेक्ट करना चाहता है या नहीं, जिस पर्सन के साथ आप कांटेक्ट नो कांटेक्ट में, ठीक है। लेट्स सी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, ठीक है। रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, तो कीप एन ओपन माइंड। एक चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स के नाम से। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो वहाँ पे पिन होता है कमेंट बॉक्स में, तो आप उस चैनल को वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट कंटेंट अपलोड होता है, तो मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं। क्विक क्लैरिटी के लिए, आपको क्विक एनर्जी अपडेट के लिए वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग्स बहुत सारी अपडेट हैं, तो आपको वहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। वहाँ पर आपको बिजी हैं आप, काम में हैं, रूटीन आपकी टफ है, आप ट्रैवल में हैं, तो आप उस चैनल को वॉच करें शॉर्ट रीडिंग्स के लिए, ठीक है। और वहाँ पे प्लस ज़ोडिएक साइन की रीडिंग भी अपलोड करना, वहाँ पर वहीं पर ज़ोडिएक साइन की रीडिंग अपलोड होगी, ठीक है। तो लेट्स सी, नो कांटेक्ट में आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशन, नो कांटेक्ट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, नो कांटेक्ट में आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशन क्या है। नो कांटेक्ट, आपके पार्टनर के डीप डाउन इमोशंस क्या हैं इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, इस नो कांटेक्ट में। दी मैजिशियन, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन चल रही है, आपके पार्टनर कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं आपके पर्सन स्नो कॉन्टैक्ट में। मैजिशियन की एनर्जी, काफ़ी ट्रिक्स्टर पर्सन हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्शन मूवमेंट करना, ये पर्सन एक मैनिफेस्टेशन जानता है, ठीक है, मैनिफेस्ट करता है। अब मैनिफेस्टेशन उसको पता हो या ना पता हो, लेकिन जिससे कि चीज़ों को बैठकर अट्रैक्ट करना, अपने सेल्फ पे वर्क करना, और चीज़ों के बारे में जैसे कि एक होपफुल रहना कि सामने वाला, इतना कॉन्फिडेंस होना कि आई एम द बेस्ट, ठीक है। जब इस इंसान में वाली एक एनर्जी होती है, तो उसको पता है कि मैनिफेस्टेशन डोर्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। उसको पता है सामने वाला अट्रैक्ट होगा ही होगा। हाँ, जो एक लो सेल्फ स्टीम में जाते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। मैनिफेस्टेशन उनसे नहीं हो पाती जो लो सेल्फ स्टीम में होते हैं, जो अपनी लाइफ से बेहद डिस्टर्ब होते हैं या बेहद एक फैड अप हो चुके होते हैं, जिनका एक कॉन्फिडेंस लो होता है, जिनके अंदर एक सेल्फ, जो एक सेल्फ लव में ऑपरेट नहीं कर रहे होते। ये पर्सन जो है सेल्फ लव में ऑपरेट करता है, अपनी लाइफ को, अपने अपनी ज़िंदगी को अच्छा रखता है, ठीक है। मतलब कि इधर एक मैजिशियन की एनर्जी है, तो एक कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी है, ठीक है। इसके अंदर ईगो भी हो सकता है, इसको पता है इसकी वैल्यू, तभी ये मैनिफेस्ट कर पाता है, ठीक है। इसकी मैनिफेस्टेशन इसकी अच्छी है, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ अपनी लाइफ में। जिस पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, एक मैनिफेस्टेशन में बिजी है ये इंसान, ओके। मतलब कि कॉन्फिडेंस है इसके अंदर अभी भी, एक इसको लगता है ये चीज़ें इसकी तरफ खुद आएंगी। आपकी लाइफ में थोड़ा सा, मतलब कि यहाँ पर सिक्स ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, किसी तरीके की सक्सेस, किसी तरीके की एक अपनी लाइफ में किसी तरीके की अचीवमेंट्स ये मैनिफेस्ट कर रहा है। फाइनेंशियल अचीवमेंट हो सकती है, फाइनेंशियल सक्सेस हो सकती है, कोई फाइनेंशियली इसको कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, किसी तरीके की सक्सेस चाहिए, ठीक है। एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ये मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ है। ये अपनी लाइफ में किसी तरीके की सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। रिकॉर्गनाइजेशन मैनिफेस्ट कर रहा है कि इसको लोग इसको वैल्यू करें, इसके काम को अंडरस्टैंड करें, मतलब इसके काम को वैल्यू और वर्थ दी जाए लोगों के जरिए, इसको वो वाली एनर्जी। द टावर, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, किसी तरीके का चेंज लाइफ में, एक सक्सेसफुल चेंज मैनिफेस्ट कर रहा है डीप डाउन। ये पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ठीक है। किसी एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी से गुजर रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है इसकी लाइफ में, कुछ चेंज आ रहा है इसकी ज़िंदगी में। जो ये मैनिफेस्ट कर रहा है वो हो भी रहा है, ठीक है। एक ये लो सेल्फ स्टीम वाला इंसान नहीं है, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत अपने ऊपर ट्रस्ट है, अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ को जानता है, अपनी सक्सेस इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज़ का मालिक है ये इंसान। लेकिन किसी ट्रांसफॉर्मेशन, किसी तरीके का चेंज, बिग चेंज, आपके पार्टनर सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपके पर्सन की लाइफ में एक बिग चेंज लेकर आ रही है।
आपके पर्सन की जिंदगी में किसी तरीके का डिवाइन इंटरवेंशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। स्टैग्नेंट एनर्जी थी, ये पर्सन एक स्टैग्नेंट हुआ था, बहुत टाइम से एक्शंस नहीं ले रहा था या मूवमेंट नहीं कर रहा था। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, ये जो चेंज है डिवाइन चाह रहे हैं, ये चेंज आपके और इस पर्सन के बीच आए, ठीक है। स्टैग्नेंट एनर्जी है तो बहुत स्लो मूवमेंट थी इस रिश्ते में इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। किसी तरीके का चेंज आ रहा है, होल्ड पे गई हुई थी सिचुएशन, आगे नहीं बढ़ रही थी आप दोनों के बीच सिचुएशन को, जैसे कि पॉज सिचुएशन पे थी, ठीक है। यहाँ पे चीजें आगे बढ़ रही हैं आप, ठीक है। फाइव ऑफ वैंड्स, ऐसा हो सकता है लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, फैमिली, कास्ट, कल्चर, लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, आउटसाइडर इंटरफेयर, ठीक है, आउटसाइडर ओपिनियन यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर कर रहा था, उस चीज की वजह से चीजें स्टैग्नेंट थी, उसकी वजह से यहाँ पर चीजें स्टॉप हुई थी, स्टैग्नेंट एनर्जी से गुजर रही थी, ठीक है। यहाँ पर किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ बदल रहा है, ठीक है। कोई चीज जैसे कि एक डेथ एंड रीबर्थ, डिवाइन इंटरवेंशन। पेज ऑफ कप, बिल्कुल इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट यहाँ पर मिल सकता है। जो चेंज आ रहा है वो आपके पर्सन को जैसे कि आपकी तरफ काफी अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी आपकी तरफ कनेक्शन को बनाने की कोशिश कर रहा है। कंफ्यूज है ये पर्सन थोड़ा सा, क्योंकि बहुत कुछ है इसकी लाइफ में करने को, खाली आप नहीं है, बहुत सी चीजें हैं अपनी लाइफ में, कैरियर, काम, सक्सेस, बहुत कुछ है, लाइफ भी है, फैमिली भी है, और सबको साथ लेकर चलना चाहता है। मेन प्रॉब्लम इसका ये है, अगर फैमिली है तो साथ लेकर चलना चाहता है, सिचुएशन को साथ, आपको आपको भी नहीं छोड़ना चाह रहा, जो उसके साथ चीजें हैं उनको भी छोड़ना नहीं चाह रहा, जो जो लोग हैं उनको भी छोड़ना नहीं चाह रहा, काम है, वर्क है, कैरियर है, ये कोई एक जैसे कि कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाह रहा है जिसमें आप भी हो और ये भी हो, ठीक है। आप थोड़े से इमोशनली डिटैचमेंट पे हैं, इमोशनली डिस्टेंस पे हैं, ये मैसेज करना चाह रहा है आपकी तरफ, किसी तरह की कंफ्यूजन से गुजर रहा है, कोई रास्ता तलाश कर रहा है, कुछ डिसीजन मेकिंग पे लगा हुआ है, किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है आपको रोकने के लिए। आप इस रिश्ते से जा रहे हैं, ठीक है, आप इस रिश्ते में से स्पार्क खत्म हो चुका है, या इमोशंस को छोड़कर, मतलब क्या डिटैचमेंट पे ये पर्सन जैसे कि मैनिफेस्ट करेगा इस रिश्ते को, इस रिश्ते में मैनिफेस्टेशन चल रही है आपके पार्टनर की तरफ से, बहुत कंफ्यूज है आपको कैसे रोका जाए, ठीक है, आपको कैसे स्टॉप किया जाए, लेकिन कोई कोई एक रास्ता, कोई एक एक्शन आपको रोक सकता है, ठीक है। ये आपको रोकने के लिए कोई एक्शन लेना चाह रहा है। इसकी लाइफ स्टैग्नेंट थी आउटसाइडर इंटरफेयर की वजह से, ठीक है। आउटसाइडर या तो बहुत सारा लोग का ओपिनियन इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, वो वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं सोसाइटी वगैरह, तो यहाँ पर ये चीज बहुत मैटर करती है, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर्स नो कांटेक्ट में डीप डाउन। टेन ऑफ कप्स, ये पर्सन एक हैप्पी फैमिली, ठीक है, एक फैमिली चाहता है, खुशियां चाहता है, एक ब्लेसिंग्स चाहता है, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहता है, ये अब चाहता है कि वेट कर रहा है अपनी हैप्पीनेस को कम ट्रू करने का, ठीक है। यहाँ पे टेन ऑफ कप्स इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, टेन ऑफ कप्स को मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, आपके पार्टनर यहाँ पर एक हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फुलफिल फैमिली को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक अच्छी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। हierophant, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, विजडम, ये पर्सन यहाँ पर अपनी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहा है। इसको सक्सेस इसलिए चाहिए, एक अनकंडीशनल लव, ये लव रिलेशनशिप में कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। आपके पर्सन की जो एक सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है वो लव में हो रही है, ठीक है। पर्सन एक लव लाइफ में कुछ सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब फोकस लव लाइफ है, लव लाइफ में किसी तरीके की एक सक्सेस चाहता है, मैरिज है, कमिटमेंट है, अगर कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है तो एक सक्सेस रहे, किसी तरीके का लव लाइफ में इसको स्टार्ट चाहिए। एम्प्रेस, ये आपको कुछ ऑफर करना चाहता है। वेटिंग एनर्जी, डिस्टेंस है यहाँ पर किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाह रहा है राइट नाउ, अभी कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर ये रिलीजियस कास्ट फैक्टर है तो ये फिक्स करना चाह रहा है, उन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है वो फिक्स हो जाए। किसी से एडवाइस भी लेना, ठीक है, किसी से कोई इसका टीचर, कोई गुरु हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, किसी की गाइडेंस सुनना, ठीक है, किसी की गाइडेंस सुन रहा है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ वांड्स, साइलेंटली कुछ प्लान कर रहा है, ठीक है, आपको बताना नहीं चाह रहा, कुछ साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, या हाई प्रेसिस की एनर्जी, कुछ छुपा रहा है आपसे, ठीक है, कुछ हाइड कर रहा है। किसी तरीके की सेलिब्रेशन यहाँ पर हो सकती है इस रिश्ते में, कुछ यहाँ पर ये पर्सन आपको कुछ सरप्राइज दे सकता है, कुछ यहाँ पर अचानक मैनिफेस्ट हो सकता है। क्लैरिफाई द टावर,
क्लैरिफाई द टावर, स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन के डीप डाउन इमोशंस, क्लैरिफाई द टावर। चीज़ों को बदलने का वेट कर रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ों को चेंज होने का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से काफ़ी वेटिंग एनर्जी है, आपको लगता है सब खत्म हो चुका है, लेकिन एक डिवाइन इंटरवेंशन है। अगर सेपरेशन है तो वो हीलिंग के लिए है, किसी तरीके के एक चेंज लाने के लिए है, ठीक है, मतलब कि एक रास्ते को बदलने के लिए डिस्टेंस आता है जब भी आता है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? बहुत स्लो मूवमेंट है, आप इस वेटिंग कर करके आप डिस्टर्ब हो चुके हैं, इसके साइलेंट ट्रीटमेंट को चाहते हैं। ये पर्सन एक साइलेंट ट्रीटमेंट से निकले, ठीक है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट से बाहर आए, एक साइलेंट खत्म करे इस रिश्ते का, खामोशी को साइड लाइन करे। क्लैरिफाई फाइव ऑफ वंस, यहाँ पे फाइव ऑफ वंस की एनर्जी क्यों है? थर्ड पार्टी यहाँ पर आउटसाइडर इंटरफेयर है, ठीक है, यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है सिस्टम में, अगर स्टकनेस है, अगर वेट चल रहा है तो यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। ये इस पर्सन के फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या इस पर्सन का कोई पास्ट लवर या कोई पास्ट चॉइसेस रही हैं जो बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही है, लेकिन कोई आउटसाइडर इंटरफेयर जरूर है, कोई जैसे कि लोगों के ओपिनियन की वजह से भी ये चीजें खराब हो रही हैं। कभी कोई लोग मतलब कि लोग एक उल्टी सीधी सलाह दे देना, मतलब कि हर कोई आपको एडवाइस देने वाला नहीं होता, तो हर किसी से एडवाइस ली भी नहीं जाती, ठीक है, एडवाइस बहुत कम लोगों से ली जाती है जिनको पता होता है कि हाँ वो आपके लिए एक अच्छी सोच रखते हैं, वो आपको एक अच्छा मशवरा देंगे, कभी गलत नहीं देंगे, तो एडवाइस भी उनसे ली जाती है, ठीक है। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है किसी गलत इंसान से एडवाइस लिए, आपके पर्सन काफी कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में चले गए थे, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तीसरे की वजह से आप लोग के बीच क्रिएट हुई, काफी सिचुएशंस में ये भी हो सकता है, ठीक है। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? आपको मैसेज, आपको टेक्स्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है, स्टैग्नेंट एनर्जी से, एक वेटिंग एनर्जी, आपकी तरफ काफी वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन से डिवाइन, किसी डिवाइन इंटरवेंशन, एक डिवाइन का यहाँ पर जैसे कि डिवाइन यहाँ पर क्या चाह रहे हैं, ये पर्सन इस चीज को बहुत ज्यादा सोच रहा है, मिस कर रहा है आपको, ठीक है, एक मिसिंग एनर्जी है, किसी तरीके का एक्शन, मैसेज, टेक्स्ट, कॉल रिसीव हो सकता है आपको। क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स। ओके, कोई रास्ता मैनिफेस्ट हो रहा है भाई, ये कंफ्यूजन से निकलने के लिए कोई रास्ता मैनिफेस्ट हो रहा है, ये मैनिफेस्टेशन कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर ये आपको अप्रोच करे, किस तरीके से आपको स्टॉप करे। क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, यहाँ पे एट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? ओके, आप जा रहे हैं और ये पर्सन जैसे कि बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक मूड में है, डिस्टेंस हो रहा है तो इस डिस्टेंस को कवर नहीं कर रहा है, इसने आपको ब्लॉक किया हुआ हो सकता है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक नेचर है, बहुत ज़्यादा ईगो है इस पर्सन के अंदर, एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, जैसे आपको लग रहा है ये अपनी ईगो को साइड नहीं कर रहा है, ये दूर बैठकर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको रोकने की कोशिश ये एक्शन से नहीं मैनिफेस्टेशन से कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अब एक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर ये जो रिश्ता है अब एक्शन यहाँ पर डिमांड कर रहा है, इस पर्सन का एक मतलब कि एक स्टबर्न नेचर को छोड़ना पड़ेगा, अपनी ईगोस्टिक्स, एक ईगो सेल्फ को छोड़ना पड़ेगा अगर इस रिश्ते को चाहिए तो। इस पर्सन को ये चीज विजडम, जैसे कि इसको इतना एक विजडम मिल रहा है कि एक रिपीटेड पैटर्न नहीं चल सकता, ठीक है, यहाँ पर बार बार ये पर्सन एक बैठे बैठे कनेक्शन को वापस अपनी लाइफ में नहीं ला सकता, बैलेंस, अब आप यहाँ पर इस कनेक्शन में एक बैलेंस डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन को एफर्ट डालनी पड़ेगी अगर इस रिश्ते को सक्सेस चाहिए, अगर इस रिश्ते में सक्सेस ये करना चाहता है, सक्सेसफुल बनाना चाहता है, तो इस रिश्ते में एफर्ट चाहिए, ठीक है। खामोश है, साइलेंट है, ये पर्सन देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी पे है, किसी डिवाइन की तरफ से भी किसी होपफुल है कि डिवाइन कोई, अगर यहाँ पर डेस्टिनी ने कुछ लिखा है तो डिवाइन कुछ करेंगे। काफी स्टैग्नेंट एनर्जी है, आप लोगों के बीच इतनी प्रॉब्लम नहीं जितना तीसरे तीसरे किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, या तो किसी आउटसाइडर की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ये आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहता है, जल्द डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है कि आपकी तरफ इसको मैसेज करना है या नहीं, ठीक है, इसको आपकी तरफ आना है या नहीं, क्योंकि इसको एक जैसे कि आपको लेकर काफी एक क्रेविंग फील हो रही है, मिसिंग एनर्जी है, एक कनेक्ट होना, बात करना, ठीक है, ये जो नो कांटेक्ट है, जो साइलेंट ट्रीटमेंट है, इसको ब्रेक करना, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर की मैनिफेस्टेशन में एक चीज ऐड हो गई है, विजडम, ठीक है, आपके पर्सन को चीज समझ में आ रही है, हर बार मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगी, इस रिश्ते को बैलेंस देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर की इस नो कांटेक्ट में फीलिंग्स क्या है, डीप डाउन आपके पार्टनर में क्या चल रहा है, देखा, होपलेस है बहुत ज्यादा ये पर्सन, जैसे कि इन टू कप्स को देख नहीं रहा, यहाँ पर अभी भी होप बाकी है,
बहुत डिस्टेंस इमोशनली डिस्टर्ब हो चुके हैं, ये रिश्ता इमोशनली डैमेज हो रहा है राइट नाउ बहुत ज़्यादा, ठीक है। इतना शायद आप लोग के बीच इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो था वो सिर्फ एक इमोशंस की वजह से था, ये आपको बैलेंस नहीं दे पाया, आपसे जस्टिस नहीं कर पाया, ठीक है। कोई मैसेज कोई टेक्स्ट करना चाह रहा है, ठीक है, आपको द वर्ल्ड की एनर्जी है। कोई एक फेज कंप्लीट हो चुका है, लास्ट टाइम आपने इसको अप्रोच की थी लेकिन इसने फिर फुल ग्रांटेड लिया था आपको, या इसने आपको मतलब कि एक जो आपने अप्रोच की थी उसको वैल्यू नहीं किया इसने, डिस्टर्ब है, परेशान है, लास्ट मैसेज लास्ट कन्वर्जेशन आपकी ये सोच रहा है, आप लोग जब कांटेक्ट में आए थे, ठीक है, एक लास्ट कन्वर्जेशन के बारे में सोच रहा है, किसी तरीके का साइकिल क्लोज हो चुका है, पैटर्न चेंज होने की ज़रूरत है, इस पर्सन का पैटर्न चेंज होने की ज़रूरत है, अदरवाइज यहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। किंग क्वीन ऑफ फैंस, ये पर्सन आपको देख रहा है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंस एनर्जी में अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे कितना ही साइलेंट है, डिस्टर्ब है, आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, इसकी नज़र आपके ऊपर है कहीं ना कहीं, सोशल मीडिया अकाउंट से, किसी फेक अकाउंट से या किसी फेक आईडी से ये आपको ज़रूर देख रहा है। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको बैलेंस एनर्जी में देख रहा है, इसको लग रहा है कि आपको नीड नहीं है, तभी आप आसानी से इस रिश्ते में एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, आप इस कहानी को एंड कर रहे हैं, मतलब कि आप इस सिचुएशन को क्लोज कर रहे हैं। पास्ट में आपने बहुत देर तक बहुत टाइम तक वेट करा, लेकिन अब आप इस सिचुएशन को एंड कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। पास्ट में आप बहुत टाइम तक वेट करते रहे क्योंकि आपका ड्रीम जो था यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का था, आप होपफुल थे कि यहाँ पर ये ड्रीम बनेगा, लेकिन बहुत सोचने के बाद आप एक रिस्क टेकिंग ले रहे हैं, आप बहुत सोच समझ कर इस कनेक्शन को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है, इस कनेक्शन से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम तक आप कंफ्यूज रहे हैं, इस पर्सन ने आपको कंफ्यूज रखा है, बहुत टाइम तक क्लैरिटी नहीं दी, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि आपको अब स्टकनेस से निकलना पड़ेगा, अगर वो जो सक्सेस और बैलेंस आप डिमांड कर रहे हैं अपनी लाइफ से, आपको स्टक सिचुएशन को छोड़ना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, जो चीज़ बन नहीं रही। आपके पार्टनर को आपको देखकर ऐसा लग रहा है क्योंकि ये पर्सन राइट नाउ गोस्ट ही कर रहा है, इग्नोर ही कर रहा है, कम्युनिकेशन में नहीं है, कोई किंग ऑफ फैंस की एनर्जी है, अट्रैक्टिव है लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, ठीक है, आपकी तरफ मूवमेंट नहीं कर रहा, आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन नहीं ले रहा है स्नो कॉन्टैक्ट में, क्योंकि होपलेस हुआ हुआ है, क्योंकि डिस्टर्ब हुआ हुआ है, ठीक है, इसको हीलिंग की नीड है इस इंसान को, ये पर्सन अनहील है, हील ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए। यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये आप लोग को हील करने का कह रहा है, एक विजडम दे रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है, नॉलेज यहाँ पर चीज़ों को समझना, एक दूसरे के लिए क्लैरिटी आना, आप लोग एक दूसरे से क्या चाहते हैं, ठीक है, बार बार इन एंड आउट नहीं हो सकता, इस पर्सन की वजह से काफ़ी एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो चुकी है, दोनों को क्लियर होना जरूर पड़ेगा, इस फ्रस्ट्रेशन को अपनी लाइफ से या नेगेटिव थॉट्स को निकालना पड़ेगा, ठीक है, अगर रिलेशनशिप चाहिए तो नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से आप लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है, नेगेटिव साइड को आपको एक नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यिंग और यांग, अपने आप को बैलेंस करें, आप दोनों के लिए सेपरेशन एक बैलेंस और एक जैसे कि लेट गो क्या करना है, रिश्ता या नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स, क्या लेट गो करना चाहते हैं, ये टाइम आपको डिवाइन ने दिया है, अपने आप को बैलेंस करें और डिसाइड करें अपने इमोशन से कनेक्ट होकर कि आपको इस रिश्ते को लेट गो करना है या इस रिश्ते की नेगेटिविटीज को लेट गो करना है। फिर एक न्यू फेज, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा जब आप ये सब कुछ डिसाइड कर लेंगे कि आप लोग को उस रिश्ते से चाहिए क्या, ठीक है। यहाँ पर जो न्यू फेज और न्यू साइकिल स्टार्ट होगी वो काफ़ी बैलेंस होगी, वो आपको एक आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करेगी, टेम्परेंस, वो हीलिंग बैलेंस, मतलब कि एक बैलेंस रिलेशनशिप बनेगा। अब ये इस तरीके का रिश्ता नहीं बन सकता जैसे कि पास्ट में बना हुआ था, एक नेगेटिविटी के साथ आप लोग बार बार कनेक्ट हो रहे थे, नेगेटिविटी लेकर माइंड में लेकर, एक दूसरे के लिए ग्रजेस लेकर, एक दूसरे के लिए नेगेटिव थॉट लेकर, कोई क्लैरिटी नहीं थी। ये सेपरेशन आपको दोनों को इसलिए दिया गया है, क्लियर कर डिसाइड करें एक दूसरे के लिए, अभी भी आप लोग एक साथ आना चाहते हैं, गुंजाइश है, ठीक है, आप लोग के बीच वो बैलेंस बन सकता है, ठीक है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो, अपनी इंट्यूशन आपको यहाँ पर किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, अगर इस रिश्ते को छोड़ना भी है तब भी आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, अगर यहाँ पर अगर आप बातों को, चीज़ों को नहीं भूल सकते, फिर या तो आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है, लेकिन एक पीस का टाइम आ चुका है आपकी लाइफ में भी, उस पर्सन की लाइफ में भी, इस कनेक्शन से रिलेटेड एक वेटिंग एनर्जी खत्म हो रही है, डीप डाउन डर फेयर की एनर्जी खत्म हो रही है, इस रिश्ते में डर और फेयर से बाहर निकला जा रहा है, वो टाइम सेट था, इस रिश्ते में बनना है या नहीं बनना है, कुछ उस चीज़ से निकला जा रहा है, एक फेयरलेस हो जाएंगे आप, इसको खोने का डर खत्म हो जाएगा, अगर इस रिश्ते में इस नो कॉन्टैक्ट में अगर चीज़ें नहीं भी बनी, एक फेयरलेस हो जाएंगे, इसको खोने का डर खत्म हो जाएगा, ठीक है, आप मूव ऑन कर जाएंगे। और अगर यहाँ पर आप फेयरलेस नहीं हो, फेयरलेस तो आपको होना पड़ेगा, ठीक है, दोनों सूरतों में
फियरलेस इधर जब भी होना पड़ेगा जब आप इधर आना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिविटी को रिलीज करना पड़ेगा। नेगेटिविटी रखकर आप बार बार इस रिश्ते में आ रहे हैं, तभी ये रिश्ता एक बार बार आप दोनों को डिस्टेंस पे लाकर खड़ा कर देता है। ठीक है, खासतौर पे आपके पार्टनर को भी सोचने का टाइम है। अपनी ईगो को, आपके पार्टनर को छोड़ना पड़ेगा इस रिश्ते को चाहते हैं तो। एक उनको एक टाइम दिया गया है डिवाइन की तरफ से, एक स्पेस दिया गया है कि सोचो क्या चाहते हो। ठीक है, ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है। पास्ट वोन्स को हील करो, पास्ट जो अपने एक्सपीरियंस है उनको रिलीज करो, इस रिश्ते के बारे में सोचो, इस इंसान के बारे में सोचो। ठीक है, आप लोग को जानने का बहुत मौका दिया गया एक दूसरे को। अब इसके बाद अब आप लोग को एक डिसीजन मेकिंग करनी है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? ठीक है, क्या रिलीज करने की जरूरत है इस रिश्ते में, ये बात आप लोग को अब समझ में आ जानी चाहिए। या रिश्ता रिलीज करना है तो इसको रिलीज करना पड़ेगा। आप लोग अगर एक साथ बैलेंस नहीं बना पा रहे, या तो आप लोगों को फिर इसकी नेगेटिविटी को रिलीज करना पड़ेगा अगर यही रिश्ता चाहिए। अगर दोनों स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे, कोई और कहीं और जैसे कि सेटिस्फेक्शन, नया पर्सन मिल भी रहा है, वो बैलेंस ना बन पाना, ट्रस्ट इश्यूज रहना, ट्रस्ट ना बन पाना, जो एक दूसरे को टाइम दे चुके हो वो एक दूसरे के बीच एक कंफर्ट आप लोग के बीच बना चुका है। ठीक है, अगर उस चीज को लेकर चलना है तो ग्रजेस, नेगेटिविटी, एक हीलिंग की तरफ, एक हीलिंग का पाथ चूज कर लो। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।